मित्रों नमस्कार, जय श्री महागणपति। यस एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आपका मैं प्रदीप शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल से जुड़ने के लिए मित्रों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों मित्रों हम कुंडली के 12 भावों के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम पिछले कई वीडियोस से इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ है जहां आप देख सकते हैं कि 12 भावों का अध्यात्म और प्रकृति के साथ कैसा संबंध है। तो मित्रों इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनका जन्म कुंडली के किन भावों के साथ संबंध बनता है। साथ ही साथ शास्त्रों में जो वर्णन आता है 4 पदार्थों का, जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा जाता है, उनका जन्म कुंडली के किन भावों से संबंध बनता है। मित्रों प्रस्तुत कुंडली में आप देख सकते हैं लग्न भाव का संबंध जो है वो धर्म और सत से होता है। द्वितीय भाव का संबंध अर्थ और रज से होता है। तृतीय भाव का संबंध काम और तम से होता है। चतुर्थ भाव का संबंध मोक्ष और सतोगुण से होता है। पंचम भाव का संबंध रजोगुण और धर्म से होता है। छठे भाव का संबंध तमोगुण और अर्थ से होता है। सप्तम भाव का संबंध सतोगुण और काम से होता है। अष्टम भाव का संबंध रजोगुण और मोक्ष से होता है। नवम भाव का संबंध तमोगुण और धर्म से होता है। दशम भाव का संबंध अर्थ और सतोगुण से होता है। एकादश भाव का संबंध काम और रजोगुण से होता है। और व्यय भाव का संबंध अर्थात द्वादश भाव का संबंध मोक्ष और तमोगुण से होता है। मित्रों अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अष्टम भाव और द्वादश भाव जहाँ मोक्ष का संबंध बनता है, और हमने पिछले वीडियो में यह देखा है कि अष्टम भाव मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, और द्वादश भाव व्यय, व्यय अर्थात यहाँ तन का व्यय भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव से द्वादश भाव है। यह लग्न तनु भाव होता है और तनु भाव का व्यय अर्थात तन का व्यय। और मित्रों हम सब जानते हैं शरीर को मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष तो आत्मा को मिलता है और वह शरीर त्यागने के बाद ही संभव है। अब मित्रों एक और बात ध्यान देने योग्य है, चतुर्थ भाव भी मोक्ष को दर्शाता है, अर्थात यह मोक्ष नहीं, मोक्ष से प्राप्त होने वाले अनंत सुख को दर्शाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख दर्शाता है, सुख का भाव होता है। मित्रों मन कभी खाली नहीं रहता, कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, कुछ इच्छा, कुछ कामना, इस प्रकार से मन सदैव कुछ न कुछ चिंता करते रहता है अथवा चिंतन करते रहता है या कामना करते रहता है। सो मित्रों कामना और इच्छा के लिए हम एकादश भाव को देखते हैं। विवाह करना है, विवाह की इच्छा होनी चाहिए। संतान करनी है, संतान की इच्छा होनी चाहिए। नौकरी करनी है, इच्छा होनी चाहिए।
अर्थात एकादश भाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पर। ठीक है मित्रों। एकादश भाव काम और रजोगुण दोनों को दर्शाता है मित्रों। अब यदि आप विचार करें यहाँ पर, तो विवाह के लिए, संतान के लिए रजोगुण और काम यह दोनों ही आवश्यक हैं। दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है मित्रों। यहाँ भी हमें रजोगुण चाहिए। आप देख सकते हैं दूसरा भाव भी रजोगुण को दर्शा रहा है। संतान के लिए भी रजोगुण चाहिए, क्योंकि रजोगुण भोग विलास इत्यादि को दर्शाता है। तो मित्रों, संतान के लिए हमें इन तीनों भाव को देखना होगा, द्वितीय भाव, पंचम भाव और एकादश भाव। इसी तरह विवाह के लिए यदि देखना है तो वहाँ पर काम की अधिकता अधिक होती है, सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव। तृतीय भाव को भी देखना आवश्यक होता है मित्रों यहाँ पर, क्योंकि विवाह उपरांत कौन, अर्थात पति या पत्नी में से कौन कमांड करेगा परिवार का। क्योंकि आप देख सकते हैं कई जगहों पर स्त्रियां घर का कमांड करती हैं, कई जगहों पर, अधिकतर जगहों पर पुरुष कमांड करते हैं। तो यदि पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, तो सप्तम भाव या तृतीय भाव में से कौन सा भाव बलवान है, अर्थात पराक्रम तृतीय भाव से देखा जाता है, साहस तीसरे भाव से देखा जाता है। हमें यह भी देखना पड़ेगा। अब यदि मान लें मित्रों कि हम किसी पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तृतीय भाव को देखना होगा, क्योंकि तृतीय भाव बलवान है या सप्तम भाव बलवान है। यदि सप्तम भाव बलवान है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के परिवार पर उसकी स्त्री का कमांड होगा। और यदि उस पुरुष का तीसरा भाव बलवान है तो निश्चित तौर पर उस परिवार पर उस पुरुष का कमांड होगा, अथवा उनकी चलेगी, अथवा महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो पुरुष लेगा। और यदि सप्तम भाव बलवान है तो, किंतु मित्रों हमारा सुझाव रहेगा कि पति पत्नी दोनों को मिलकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। तो मित्रों, हमने मोक्ष त्रिकोण के भाव देखे, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। फिर हमने काम त्रिकोण के भाव देखे, तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव। अर्थ त्रिकोण के लिए मित्रों द्वितीय भाव, छठा भाव और दसम भाव, इन्हें देखना होगा, क्योंकि द्वितीय भाव धन का, छठा भाव आपका प्रतिस्पर्धा का और दसम भाव कर्म का। धर्म के लिए मित्रों लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव। मित्रों अर्थ त्रिकोण हो गया द्वितीय भाव, छठा भाव और दसम भाव। धर्म त्रिकोण लग्न और पंचम भाव, नवम भाव। इस प्रकार से मित्रों हमने मोक्ष त्रिकोण, काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और धर्म त्रिकोण, इस प्रकार से कुंडली के इन 12 भावों को आज समझा है। साथ ही साथ हमने रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में भी जानने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ मित्रों आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि किसी भी प्रकार की परेशानी रही हो समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, आपको प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री महागणपति। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।